लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये आज कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे तक राज करने का अवसर इसलिए मिला था कि जनता कांग्रेस की हकीकत समझी नहीं थी। लेकिन देश की राजनीति में जब जब जनता ने करवट ली, चाहे वो 77 हो, चाहे 99 हो, चाहे 2014 हो, भारत की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक अप्रासंगिक हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई, दिशाहीन हो गई और मुद्दा विहीन हो गई। और इसलिए राजस्थान में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसके दोषी भी वो खुद हैं वो लोग, इसमें किसी का दोष नहीं है। अशोक गहलोत जी चर्चा करते करते बीजेपी पे तोहमत लगाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को संभालने का जिम्मा राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं का था, नहीं संभाल सके। यहाँ पर राजस्थान में पूरे समय 5 साल के कालखंड में कभी वो बाड़े में बंद रहे और कभी बयान करते रहे, कभी लड़ते रहे। ये जो लड़ाई है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की इस किस्म की लड़ाई है जो राजस्थान में भी कांग्रेस को, क्योंकि बचे कुछ प्रदेश हैं जहां उनका वोट बैंक था, जहां वो तुष्टीकरण करके अपनी साख को बचा लेते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई से कांग्रेस की साख को परमानेंट बट्टा लगने वाला है। कांग्रेस का कीचड़, बढ़ता कीचड़ ज्यादा कमल खिलाएगा। हम अपनी खूबियों पर अपने विचार से सत्ता में आते हैं, संगठन की ताकत होती है, नेताओं का हमारा नेतृत्व होता है। बीजेपी कांग्रेस की कमजोरियों पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से लेके अपनी खूबियों से सत्ता में आती है। ये अलग बात है कि वो बोनस में कुछ हमारी और मदद करेंगे तो हमारी सीटें ज्यादा आएंगी, और हम इस माइंडसेट को राजस्थान में बदल देंगे कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, कांग्रेस की फूट भी इसमें मददगार होगी। देखिए, टीएमसी में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई, हालात जो है इस तरह के नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां इतनी मजबूत नहीं थी। अगर 6 महीने पहले हम उठा करके देखें, हालात बहुत टीएमसी के पक्ष में थे, लेकिन जो तोड़फोड़ हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी रही है। ये एक कल्चर उन्होंने बना लिया कि हम पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति करें, और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें थी उन्हें गिराने की भी कोशिश। जो चुने हुए राज्यसभा के सांसद हैं उन्हें इस्तीफा दिला करके दूसरी पार्टियों से अपने साथ शामिल करके और अपनी पार्टी से उन्हें लड़ा करके पुनः सांसद बनाना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के अंदर अच्छी परिपाटी नहीं है। ये जो देश में इस तरह के हालात बन रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, उनको उनका अधिकार जो है, जनता को चुने जाने के बाद में जनता के लिए उनका जो है काम करने का जो उनका अधिकार है, वो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इस अधिकार को छीनने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए वो सर्वथा गलत मानता हूं। लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। आप ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, राजस्थान में भी हुई। एकजुटता का परिचय पूरे राजस्थान के नेताओं ने दिखाया, उनके साथ कदमताल किया, उनके साथ मिलकर के उस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आने वाले वक्त के अंदर पुनः राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व के अंदर ये तमाम जितने भी नेता राजस्थान के एकजुट होकर के 2028 की लड़ाई लड़ेंगे। हालात किस प्रकार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश के अध्यक्ष जब गांवों में जा रहे हैं तो रास्तों में इनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोगों ने जिस भावना के साथ में, जिस विचार और सोच के साथ में इनको सत्ता में काबिज किया था, जो मैंडेट दिया था, उसमें खरा उतरने का काम इस सरकार ने नहीं किया। ये सरकार जो है सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। जहां काले झंडे दिखा दिए जाए 2.5 साल के पश्चात ही, तो समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है, कैसा उनका गवर्नेंस है।